सभी पूजा के तुल मेरे बुजुर्गों, माता और बहनों, बुआ और फूफा, लाडले दोस्तों, आज हम यहाँ बूथ संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं कि हमारे विधानसभा में 274 बूथ हैं। ये यूं कह सकते हो मोटे मोटे 200-250 गांव हैं। भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश आपके बीच में चुनाव के टाइम में आते हैं, आपसे वोट मांगने आते हैं, उसके बाद आप वोट दे देते हो। फिर कितनी बार आपके गांव में आते हैं, आपके सुख दुख में आते हैं या नहीं आते हैं, आपको पूछते हैं या नहीं पूछते, ये सब चीजें आप अच्छे से जानते हो। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि चुनाव से पहले हम हर गांव में जाएं, हर बूथ पे जाएं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के मतदाताओं से उनकी समस्याएं पूछें कि आपको क्या क्या समस्या है, कौन कौन से काम आपके गांव में होना जरूरी है। अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का जो काम हमारे वाल के भाइयों ने किया है कि जो भी विधायक सांसद हमारा काम नहीं कर सकते वोट ले जाने के बाद, उनको हमारे गांव में आकर रोज रोज साफे पहनने की, माला पहनने की जरूरत नहीं है, हमारे क्षेत्र में घुसने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सांस और ऐसा संकल्प जो आपके क्षेत्र के लोगों ने लिया है, प्रयागदास बाबा के आशीर्वाद। एक मिनट तो मैं यही कहने के लिए गांव में घूम रहा हूं कि हम लोग आपका वोट लेते हैं, हमारा भी वोट एक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे देश में सबको एक ही वोट का अधिकार दे रखा है। चाहे नरेंद्र मोदी जी का वोट हो, उनका भी वोट एक है, और हमारे गांव में चाहे गरीब से गरीब आदमी, उसका वोट भी एक ही है। जब आपका वोट एक है तो आप एमएलए क्यों नहीं बन सकते? जो आपकी सेवा उन्होंने की वो आपके सबके सामने है। चाहे आपकी सड़कों की हालत हो, बिजली की हालत हो, कर्ज माफी की हालत हो, यूरिया खाद की हालत हो, स्कूलों की हालत हो, हमारे भाई बहन जो कर्मचारी अधिकारी जो बाहर नौकरी कर रहे हैं उनके ट्रांसफर की हालत हो, और चाहे आपके मान सम्मान की हालत हो, चाहे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की सवाल हो, चाहे कोई रोजगार की बात हो। आपके सामने शानदार बाबा को आप देख रहे हो, पूरी पहाड़ियों में किस तरह से अवैध खनन खुद एमएलए द्वारा कराया जा रहा है। एमएलए के परिवार शराबबाजी में, बहन बेटी की इज्जत लूटने में कहीं कमी नहीं छोड़ रहा। हमने इसलिए वोट नहीं दिए थे, हमने इसलिए वोट दिए थे कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत करे, हमारे बीच में भाईचारा कायम रहे, हमारी चपरासी बन के, हमारा नौकर बन के हमारी सेवा करे। मैं राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जोधपुर गांव के सभी मतदाताओं से आग्रह कर रहा हूं कि हमारे राजगढ़ की और हमारे वाल क्षेत्र की जो सेवा करना चाहता है, जो चपरासी बनना चाहता है, वो सोच समझ के वोट लेने आए। अगर वोट लेने के बाद आप काम नहीं करा सकते तो आपको नहीं आना चाहिए। और आप भ्रष्टाचार करना है, पैसे कमाना है, भाईचारा खत्म करना है, हमारे आपके बीच का आपस में वैर भाव रखना है, तो हमें लोगों को आपके बीच में नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ पर एतराम भाई भी है, चितराम भाई भी है, मुझे छोटा मोटा सेवा करने का मौका मिला है। जोधपुर गांव के कई लोग मेरे संपर्क में भी आते हैं, श्राम जी भी मुझे देखते हैं और आप सब लोग देखते ही हो। मुझे 5 साल डेयरी में चेयरमैन बनने का काम आप लोगों ने दिया, आपने भरोसा किया। पिछली बार इस गाँव की जो डेयरी का अध्यक्ष था उसने मुझे वोट दिया। उसके बाद 5 सालों में मैंने कोशिश करी कि जोधपुर गांव के भाई बहनों के बीच में मैं डेयरी के रूप में किसी न किसी रूप में जाने का प्रयास करूं। मैं भाई बहनों को कभी ले जाकर डेयरी में बिठाऊं, कभी चाय पिलाऊं, उनका सम्मान करूं। मैंने हमारी माता बहनों को कई बार डेयरी बनाने के प्रयास किए, आई भी थी, डेयरी भ्रमण कराए, आपके गांव में बीएमसी लगवाई 7 लाख रुपए की, और आसपास जितने भी गांव है, चाहे फतेहपुरा हो, चाहे कचावा हो, चाहे टोड़ा हो, सभी गाँव में मैंने बीएमसी लगवाई। मेरे चेयरमैन बनने से पहले आपके पूरे लक्ष्मणगढ़ में मात्र एक झालाटाला गांव में बीएमसी थी। बनने के बाद ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जिसमें बीएमसी नहीं है। पूरे राजस्थान में जाके देखे आना आप, बहुत से जिलों में 25-25 साल से एक ही आदमी चेयरमैन बना हुआ है, 30-30 साल से बना हुआ है। मुझे 5 साल ही मौका मिला बनने का, लेकिन फिर भी मैंने एक भी हमारे गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बीएमसी नहीं लगी। करता हूं कि मैं अगर आपको वोट लूं तो उसका कर्जा चुकाऊं आपकी सेवा करके। और भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में सरकार बनाएगी। देश में 2 राज्य कांग्रेस के पास बचे हैं,
एक छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान। और राजस्थान का ट्रेंड तो आपको पता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब कांग्रेस रैली इस बार तो कांग्रेस ने जिससे लूट मचाई है, भ्रष्टाचार मचाया है, आपस में मुख्यमंत्री के लिए ही लड़ रहे हैं। एक कुर्सी की टांग खींचता है, दूसरा कुर्सी पकड़ के बैठा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। कुछ भी करा ले, बड़े मुख्यमंत्री से मत हटाओ। एमएलए जो चाहे वही मुख्यमंत्री बने घूम रहे। हमारे वाल क्षेत्र में जो सड़क है सेंक्शन हुई पड़ी है, आज से 13-14 महीने पहले इसके वर्क ऑर्डर हो गए। एमएलए के ठेकेदार के कमीशन खोरी में नहीं बन रही, इस कारण से काम बंद पड़ा है। दोनों वैसे ही वैसे लड़ रहे हैं, झाड़न नाश हो रहा है, हमारी जनता परेशान हो रही है। इस तरह का शासन उनके बीच में नहीं हो। और मैं तो कांग्रेस बीजेपी की बात करने तो आया हूं आपके बीच में, नहीं इससे ज्यादा ये बात करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो भ्रष्टाचार से मुक्त है। अभी पानी की जो अपन बात कर रहे हैं, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चलाई है जल जीवन मिशन। उसमें तय किया है कि 2024 तक भारत के हर घर में नल से पानी पहुंचेगा। फिर भी हमारे घर में नल से पानी क्यों नहीं आ रहा, ये सोचने का विषय है। और सौभाग्य हमारा ये है कि हमारे देश का जो जल शक्ति मंत्री है वो हमारे जोधपुर का, राजस्थान का रहने वाला है। अभी वो कृष्ण जन्माष्टमी पे अलवर में आए थे, तो बता रहे थे कि मैंने 26,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए, लेकिन मात्र 4,000 करोड़ रुपए काम में आए। बाकी पैसे काम में इसलिए नहीं आए क्योंकि राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है। इस योजना में आधा पैसा केंद्र का, आधा पैसा राजस्थान का लगता है। राजस्थान सरकार के पास पैसे नहीं है, 4,000 करोड़ रुपए दिए, तो 4,000 करोड़ रुपए वहां पर दिए जहां एमएलए के चाहिए थे गांव थे। हमारे राजस्थान में मात्र 22% घर ऐसे हैं जिनमें नल से कनेक्शन हुआ है। हिमाचल, गोवा और राज्यों की बात करो आप, हरियाणा, पंजाब, तो वहां पर 100% घरों में पानी से नल से कनेक्शन हो गया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। अब 8-9 महीने की बात है, सरकार बदलना तय है, और जब बीजेपी की सरकार यहां पर आएगी तो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी होगी, राजस्थान में भी होगी, और हमारे हर घर में नल से पानी आएगा। क्योंकि 2024 तक मोदी जी ने तो कह रखा है कि देश में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें नल से पानी नहीं जाएगा। और जो भारत सरकार की योजना है, उन योजनाओं में फर्जीवाड़ा भी नहीं हो सकता जब तक आपके आधार कार्ड से नल का कनेक्शन की सूचना नहीं जुड़ेगी, जब तक ठेकेदार को पैसा नहीं मिलेगा। जिस तरह आप देख रहे हो, पहले गैस ब्लैक हो जाया करती थी, अभी मोदी जी ने कर दिया भाई गैस भी अगर ब्लैक होगी तो भी सब्सिडी उसके खाते में जाएगी जो उपभोक्ता है। अभी किसान क्रेडिट कार्ड की आप बात कर रहे हो, पहले किसान क्रेडिट कार्ड नहीं थे, अटल बिहारी सरकार आई तो सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करी। पहले हम जाते थे सेठ साहूकारों को अपनी जमीन दिखाया करते थे, ब्याज नहीं चुका तो जमीन चल जाया करती थी। तो बीजेपी सरकार ने पहली बार सोचा कि किसान को खाद के लिए, बीज के लिए, अपना खेत बोने के लिए अगर पैसा चाहिए तो अपनी जमाबंदी ले जाके बैंक को दे दो, पैसा मिल जाएगा, पैसा चुका दो, 6 महीने बाद जब फसल हो जाए दोबारा पैसा मिल जाएगा। कांग्रेस की तरह झूठ बोल के राज्य में नहीं आती। कांग्रेस ने पिछली बार कहा था कर्जा माफ हो जाएगा पूरा, आप कांग्रेस को वोट दे दो, आपका कर्जा माफ हो जाएगा। हमारे गांव में किसी का कर्जा माफ हुआ? हमारे भाइयों की जमीन नीलाम हो गई, कुर्की हो गई। झूठ बोल के कांग्रेस शासन राज्य में आई थी, उसके बाद 4 साल उन्होंने लूटा पोसा है। और हमारी विधानसभा की बात करें तो हमारी विधानसभा तो नंबर 1 पे, एमएलए खुद भूमाफिया हो गया, खनन माफिया हो गया, बहन बेटी की इज्जत वो नहीं समझता, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। ट्रांसफार्मर की भी, एक को ट्रांसफार्मर का ठेका दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर बेचता है, एक बदली कराने के पैसे लेता है, एक आप थानों से मंत्री लेते हो। इस तरह का शासन हमारे बीच में रहेगा तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मैं तो आपसे हाथ जोड़ने आया हूं, आप जिसको भी वोट देते हो वो आदमी अच्छा होना चाहिए।